हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा हम लोग पूरा पढ़ रहे थे यहाँ पे डिस्पर्जन की बात करें। डिस्पर्जन में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले रेंज देखा था, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन देखे थे। इसके बाद बात करते हैं मीन डेविएशन और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? इन द फर्स्ट वी हैव टू बी नो अबाउट द इट एंड द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज this is the sometimes is called to the root mean square deviation also. This is generally denoted to the by sigma by the Greek language. जो हम लोग इसको हमेशा शो करते हैं वो किससे शो करते हैं? सिग्मा से शो करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। जो भी हम लोग अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं उसका एक तरीके से बात कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ ए टू मेन फीचर्स। के दो मेन फीचर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें, द वैल्यू ऑफ इट्स ऑफ द डेविएशन इज द टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। इसकी जो वैल्यूज होती है वो किस पर डिपेंडेबल होती है? अपनी अर्थमेटिक मीन पर डिपेंडेबल होती हैं। एंड द प्लस एंड द माइनस साइन इज टू बी डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीन आर नॉट इग्नोर। और इसमें क्या होता है? प्लस माइनस के सिंबल को इग्नोर नहीं करते हैं। तो ये इसका सबसे मेन फीचर होता है। फिर इसके बाद बात करें कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कोफिशिएंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो कोफिशिएंट में ध्यान रख के चलना है अपने को। जो भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करवा देंगे? एक्स बार से, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है? अपना अर्थमेटिक मीन पर डिपेंड करता है। देयर इज अ रिलेटिव ऑफ द मेजर टू द डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज। इट इज जनरली यूज बाय द whenever variation in the different of the series is a compared। तो इसको बात करते हैं, इसको किससे कंपेयर करना है? अपने को अर्थमेटिक मीन से कंपेयर करना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस्टिमेटेड ऑफ द डिवाइडिंग बाय द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे बात करते हैं जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका रिलेशन हम लोग किससे शो करते हैं? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन से उसका रिलेशन शो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपना स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो वही हमारे पास तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? डेविएशन कैलकुलेट करने होंगे। तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है एंड द स्टेप डेविएशन मेथड है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। तो एक्स बार, तो इंडिविजुअल मेथड में फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। क्या था फॉर्मूला उसका? सिग्मा एक्स अपॉन एन। इंडिविजुअल मेथड में जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी सबका टोटल करेंगे अपॉन एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो हमने एज्यूम करना है। तो जो एक्स बार कैलकुलेट किया तो उस एक्स बार को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? अज्यूम करेंगे। और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा? डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? डी एक्स का एक्स माइनस ए था पहले, जो हमने एज्यूम किया था। अब यहाँ पे हमने किसको एज्यूम किया? अर्थमेटिक मीन का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? डी एक्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे या तो एक्चुअल x की वैल्यू बोलते हैं, उसको dx भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द डेविएशन इज ए स्क्वायर। तो जितने भी डेविएशन होंगे ना dx, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अपनी बुक में जैसे दिया हुआ है सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसको dx स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ द सिग्मा एक्स स्क्वायर इज द डिवाइड ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का? सिग्मा, यहाँ पे बात करें, सॉरी, रूट की बात करते हैं, तो रूट हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना एक्स की वैल्यू को डिस्क्वायर नहीं करना था, बल्कि पहले हम लोग को डेविएशन यानी कि डी एक्स कैलकुलेट करना था। और डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तरीके से फॉर्मूला ये भी बन सकता है। या फिर यहाँ पे अपने को दे रखा था, नीचे दिया हुआ है अपने को, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था अपने पास, तो एग्जांपल देखेंगे आप लोग। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है अपने को, मार्क्स दिए हुए थे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मार्क्स दे रखे अपने को 12, 8, 17, 13, 15, 9, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1 दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इनका क्या निकालेंगे हम लोग? डी एक्स यानी डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस एक्स बार। अब इसके लिए क्या कैलकुलेट करना होगा? एक्स बार कैलकुलेट करना होगा। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया अपने पास? 110 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आ गया 11 आ गया। अब अपने को न्यून कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो वही एक्स माइनस एक्स बार।
तो एक एक करके हमारा जो एक्स बार आया वो कितना आया था अपना 11 आया था। तो इसी को अपन ने एज्यूम करके आगे की कैलकुलेशन करते चले गए। तो ध्यान रखना है प्लस और माइनस के सिंबल को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को क्या निकालना होगा, एक्स का स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस के सिंबल अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगे ना। इसका जो टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया 244। तो 244 डिवाइड बाय एन, तो एन कितना दे रखा था अपने को एन, और उसको क्या करेंगे उसका रूट निकाल देंगे। तो रूट निकाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 4.94। अब अपने को कोफिशिएंट निकालना था तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो 4.94 डिवाइड बाय 11 तो अपना कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना है तो शॉर्टकट मेथड में भी कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही थे अपने पास। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले क्या करना था अपने को, नॉर्मली कोई भी एक वैल्यू थी तो यहाँ पे उसको क्या करना था अज्यूम करना था। अज्यूम करने के बाद क्या करेंगे उसका dx निकालेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन लोग, डेविएशन निकालना था तो क्या निकालेंगे dx, उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा dx हो जाएगा। और सिग्मा dx का क्या करेंगे अपन लोग स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में, रूट सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 8, 10, 12, ये अपने को वैल्यूज़ दे रखी है, इसको देखते चले जाओ। तो अपने को वैल्यू दे रखी है x 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो। तो 20 एज्यूम कर लिया, 20 एज्यूम कर दिया। तो 20 एज्यूम कर देंगे तो क्या करेंगे अब इसका dx निकालेंगे। तो x कैसे निकालते हैं, x dx कैसे निकालते हैं, x माइनस a। तो 8 माइनस 20, 10 माइनस 20, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यूज आएंगी, कुछ प्लस की वैल्यू आएंगी। अब इनका क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे। तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 144 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे, -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास सिग्मा dx स्क्वायर हो जाएगा। बस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करने पे अपने पास था रूट सिग्मा dx स्क्वायर, तो कितना कैलकुलेट किया 420 डिवाइड बाय एन, एन अपना था 10 माइनस सिग्मा dx, तो सिग्मा dx कितना था अपना -30 डिवाइड बाय एन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 42 माइनस ब्रैकेट -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास फॉर्मूले में आंसर कितना आ जाएगा 5.74 आ जाएगा। थर्ड नंबर पे था अपना स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी। स्टेप डेविएशन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है, अगर हमारी वैल्यूज़ बड़ी हैं तो सिमिलर वैल्यू से उनको डिवाइड करके उसको हम लोग क्या बना देते हैं सी से मल्टीप्लाई करवा सी बना देते हैं। जब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है फॉर्मूला वही का वही होता है, बस मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। जो शॉर्टकट का मेथड होता है ना, शॉर्टकट वाले का ही अपने को क्या करना था फॉर्मूला पुटअप करना है और उसको क्या करना था मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है अपने को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वही अपना क्या बन जाता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट सिग्मा dx का सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट्स माइनस सिग्मा dx अपॉन एन ब्रैकेट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे वैल्यू दे रखी है ना 500, 700, 1000 दे रखी है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। तो इनको शॉर्ट में करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे सबको सिमिलर से डिवाइड करवा देंगे जो सब में सेम आता हो, ठीक है। तो सब में सेम क्या चल रहा था 100, तो 100 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या हो जाएगा -5 -3 0 5 3, ये हो गया साहब। तो ऐसे ही दे रखें। फिर एक और डेट अनादर मेथड, तो अपने को और भी मेथड दिए हुए थे यहाँ पे। स्टेप डेविएशन इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज कैन बी द कैलकुलेट ऑफ द यूजिंग द फॉर्मूला। तो वही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स अपॉन का होल स्क्वायर। तो हम लोग इससे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, अगर हम लोगों को डीएक्स कैलकुलेट नहीं करना हो तो। फिर आते हैं इसके बाद अपने पास दूसरे मेथड आते हैं डिस्क्रीट सीरीज, है ना। तो डिक्रीज सीरीज़ का फॉर्मूला क्या हो गया, वही डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से। तो अपने को सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना होगा एक्स बार अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन निकालेंगे, एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है अपने को डी एक्स निकालना है, तो एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे और पुट द फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ द सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग होल रूट सिग्मा एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन।
तो इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को देखते चले जाइएगा। इसके बाद अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे अपने को शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। तो शॉर्टकट मेथड में कुछ भी नहीं करना है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहले क्या करना है अपने को, किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है। अज्यूम करने के बाद अपने को क्या करना है, dx निकालना है। तो dx कैसे निकालें, x माइनस ए, जो भी वैल्यू आपने अज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा dx आ जाएगा। अब जो आपने dx निकाला है तो dx को उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, f से, ठीक है। तो यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बहुत सिंपल से आराम से। तो सबसे पहले तो dx कैलकुलेट किया, dx का क्या कर दिया अपन लोगों ने, स्क्वायर ऑफ द डिवीजन कर दिया। तो dx स्क्वायर हो गया, उसको f से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या हो गया अपने पास एफ डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर को डिवाइड बाय n। तो आ जाओ इसको फॉर्मूले में पुटअप कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना, रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ अपने को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, हमारा लास्ट बचता है कंटिन्यूस सीरीज। सेम कंटिन्यूस सीरीज में भी यही का ही रखना है, बस अपने को क्या करना होगा, कंटिन्यूस सीरीज में एक छोटा सा चेंजेस आता है कि जो क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस का भी अपने को क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है, राइट। उसके बाद तो पूरा के पूरे फॉर्मूले को सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसी फॉर्मूले को हम लोग पुटअप करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट मेथड और इंडिविजुअल मेथड, डिस्क्रीट मेथड एंड द कंटिन्यूस सीरीज, तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप डेविएशन मेथड और सारे मेथड दिए हुए थे। तो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा कंप्लीट होता है। तो इसमें जो एग्जांपल दिए हैं उन एग्जांपल को आप लोग एक बार देख सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू।